किसी गहरी सोच में लगती है मेरी हसीन और जमील बीवी। डरा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब मुझसे भी छुपाने लगी हो? कैसी बातें करते हो पेजी? चलो फिर ठीक है, कोई और बात करते हैं। पहले मेरी बात सुन लो, वो खासी अहम है। या अल्लाह खैर। पहली बात तो ये कि मैं कुछ दिनों के लिए नदीम के पास इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। दूसरी बात सुनने से पहले ही इनकार है मेरा भाई, क्योंकि मैं अपनी बीवी के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मुझसे? नहीं, नौशी और नादरा से। वैसे तो नेकी करके दरिया में डाल देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो खुद ही दरिया में छलांग लगा दी। कहना क्या चाह रही? कब तक हम पीर वासिफ की धमकियों से डरकर नौशी को तुम्हारे निकाह में रखेंगे? That's not right, पेजी। तो फिर क्या कोई हल है तुम्हारे पास? यही सोचने समझने के लिए तो मुझे ब्रेक चाहिए, और मैं सोचूं कि क्या करना है मुझे। कोई अच्छा सा लड़का देख के हम नौशी की बात तय कर सकते हैं, और इतने में चंद माह और तुम ये मामला संभाल लो प्लीज। ये पीर वासिफ गले में बजी घंटी की तरह बजने लगा है। मेरा मीटर घूम गया तो। कम ऑन पेजी, चलो मुंह ठीक करो, चाय पी लो। कॉफी पे मानूंगा। हाँ हाँ, आ जाओ। ये तुमने क्या कहा है अपने डैड से? मेरी माँ की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है? हर चीज के अंदर फजूल बोलती हैं। मैंने कहा है कि जरा समझाएं इनको थोड़ा। ऐसा भी क्या कह दिया मेरी माँ ने? दिलावर से यही कहा ना कि डैड को किसी अच्छी जगह पे प्लेस करा दे। तो अगर वो बीवी होकर अपने शौहर को किसी अच्छी नौकरी पे लगाना चाहती हैं, तो तुम्हारा क्या मसला है? ताशे, मेरे घर में मेरे ही मेहमान से ये कहना है कि हमारा घर है नदीम, ये हमारा। और मेरी मॉम को लेके तुम अपना रवैया जरा नरम करो। वो इतना भी कुछ नहीं करी जिसे तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही है बात ताशे। क्या अच्छा नहीं लग रहा? हाँ? तुम्हारी माँ का हर जगह दखल देना। Oh my God! अगर मैं तुम्हारी मॉम की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो यार। बात को जरा समझो। दिलावर मेरा दोस्त है, पहली बार मेरे घर में आया, दावत पे आया। उस मौके पे उसको सिर्फ कोई छोटा सा काम कहना, कि कुछ समझो यार, कम ऑन। दिलावर एक नॉर्मल और डाउन टू अर्थ इंसान है। उसे ना कोई कॉम्प्लेक्स है, ना ही कोई एहसास महरूमी। इन छोटी छोटी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जिन पे तुम इतना तड़पने लग जाते हो। हाँ, मुझे मेल मिल गया। I'll go through it and I'll let you know। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर। हाँ दिलावर, हाँ, फोन बंद करें। ये देखें, क्या हुआ है? ये फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर ने कितनी स्टेटमेंट्स दी हैं। तुम रिलैक्स करो, I'll deal with it। अगर फिर भी उसकी बात समझ नहीं आई तो मैं उसको खुद जूते मारूंगा। डोंट वेरी इजी हो जाए। ये कोटेशंस देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कैसे इजी हो जाऊं? मेरा किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा है। रिलैक्स। हेलो नदीम, स्वीट हार्ट। कैसे हो मेरी जान? क्या बात है, कई दिन से माँ से बात ही नहीं कर रहे हो? अरे मम्मी कहाँ है यार, आप इतना बिजी रहती हैं, मुझे लगा कि बहुत दिल चाह रहा है चंद रोज के लिए तुम्हारे पास इस्लामाबाद आ जाऊं, अपने बेटे की पसंद से तो मिलो। कहती रहती हैं, आती तो है नहीं। फिर कोई काम निकल आएगा और आप शूट पे चली जाएंगी। हाँ वो तो है, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी है और मामलात कुछ इस तरह से हैं कि निकला ही नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, नौशी का क्या हुआ? पीजी के साथ निकाह चल रहा है या खत्म हो गया? नादरा जरा संभल जाए और ये पीर वासिफ का पहरा कम हो जाए तो सबसे पहला काम ये करूंगी, नौशी को तलाक दिलवा के किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दूंगी इंशाल्लाह। वैसे फिलहाल उसने एक फिल्म साइन कर दी। क्या मतलब? फिर वही बकवास? नादर खान ने समझाया नहीं उसे? बेटा अच्छा ही है ना, घर से बाहर निकलेगी, किसी से मिले जुलेगी तो शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। यूं घर में बैठे बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं। Whatever। बहुत याद करती हूँ मैं तुम्हें। बस मैंने बुकिंग के लिए कह दिया है, जैसे टिकट मुझे मिलेगा मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ तुम्हारे पास। अच्छा मम्मी, लव यू। लव यू मेरी जान।
मेरे ख्याल में हमारा कुछ बंदोबस्त हो जाना चाहिए। चाचा मैं जो बात मैं होने नहीं दूंगी वो आप कर भी क्यों रहे हैं? कोई मुझे ये बता दे कि आखिर वो औरत इस घर में करने क्या आ रही है? उसके बेटे का घर ही है, आपसे पूछ के आएगी क्या? और जहां तक हमारे रहने का ताल्लुक है तो नदीम कर देगा कोई ना कोई बंदोबस्त। और उसके बाद? कयामत तक नहीं रहेगी यहाँ पे, वो चली जाएगी वापस। घर है उसका, कारोबार है कराची में, उसका घरवाला भी वहीं पर है, चली जाएगी। सुन रही है ताशी अपने बाप की बातें? अरे कैसे अपनी साबका बीवी की वकालत कर रहा है शख्स? अम्मी यार हो क्या गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई लड़ने का मौका है? खुदा का वास्ते चुप हो जाए। क्या फरमाइश कर दी बेटा आपने? इसके बदले इनसे जान मांग लेते वो भी कम था। बाखरा बेगम, मक्कार जाहिल कमजोर औरतें होती हैं ना, ये अपनी बात मनवाने के लिए रोना पीटना करती हैं। कोई और तरीका अख्तियार कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। और जहां तक आपके रेस्ट हाउस में कयाम का ताल्लुक है तो यकीन कीजिए आपकी आमद से सज जाएगा सब। अब रेस्ट हाउस में तो ले जाके नहीं मैं फेंक दूंगी अपने इतने प्यारे माँ बाप को। मुझे खुद सोचने दे। अब प्लीज मेरे जाते आप लोग लड़ना ना शुरू कर दीजिएगा। सोचने दे मुझे कुछ, पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। कितना एहसास है हमारा ताशी को, बेटी हो तो ऐसी। अरे नदीम को नहीं चाहिए था क्या? कुछ नहीं चाहिए था नदीम को करना, बहुत कुछ कर रहा है वो, और जो कर रहा है वो काफी है, समझी तुम?